अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। ओके, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सेल टिप्स पढ़ेंगे, लाइक शॉर्टकट कीज जो आपको एडवांस लेवल पे चाहिए कि आपको लाइक माउस को यूज करते हुए हर चीज हर चीज अप्लाई नहीं करनी या क्रिएट नहीं करनी या एक्शन परफॉर्म नहीं करनी। आपको डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पहली जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है सेलेक्टिंग ऑफ डाटा। ठीक है, हम क्या करते थे, अगर हम कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है, इससे हमारे पास जितना डाटा है ये सेलेक्ट हो गया है। लाइक यहाँ तक हमारे पास 1000 तक की रेंज थी नंबर्स की, यहाँ पास सेलेक्ट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंट्रोल ए वैसे भी करेंगे, ये समटाइम्स ये होता है हमारे पास पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाती है। अब हम इसको कहीं भी कंट्रोल सी से कॉपी करके और अगर हम इसको कहीं भी पेस्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी हमारी एक्सेल शीट कॉपी हो जाएगी। ठीक है, हमें ये चीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ डाटा को कॉपी करें। जितना डाटा हमारा इस वक्त लाइव है या इस वक्त जितने हमारे सेल्स जो हैं वो ऑक्युपाई हुए हैं, हम सिर्फ उतने को यूज करें। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे कहीं भी हमने एक कॉलम को कहीं भी एक लाइक सेल पे हमने क्लिक किया और हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की। तो जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, लाइक हम खड़े हैं C7 में, तो C7 से नीचे तक के जितने कॉलम्स रॉज है हमारी सारी, उस कॉलम की जितनी रॉज है सब सेलेक्ट हो गई। हमें जो सिलेक्ट करना है उससे, अगर हम यही चीज कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की करेंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, हमने फर्स्ट उस पे लाइक हम यहाँ पे हम हेडर समेत सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया इस वाले कॉलम में या इस वाले सेल में, हमने करा शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। ठीक है, तो हमारे पास कहां तक का डाटा आ गया, 1000 तक का, क्योंकि हमारे पास एक्टिव सेल्स कितने, 1000। अच्छा, इसी को हम शीट 2 में करके देखेंगे। हमने यहाँ A3 पे क्लिक किया और हमने किया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया सिलेक्ट। पहली की तो ये आ गई। सेकंड जो हमारे पास है वो ये है कि हम कैसे इसको लाइक पहले एरो की करें और फिर डाउन की करें। ये भी हमारे पास एक थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा कि हमें 2 स्टेप्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। हम क्यों ना इसको सिंपल एक ही स्टेप में हम सारा डाटा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड, या तो हम एंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड इज हम कंट्रोल शिफ्ट और हम क्लिक करेंगे स्टेरिक के साइन पे, हमारे पास सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। 2 चीजें हो गई, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड फर्स्ट, सेकंड है कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक। ठीक है, थर्ड, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट स्टेरिक आपको करने में कहीं प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकता है कि अगर तो आप देखें हमारे पास 2 कीबोर्ड होते हैं, 2 टाइप के कीबोर्ड होते हैं। एक तो ये है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फान्यूमेरिक कीज है और मतलब जो हमारे पास ये जो न्यूमेरिक कीज है वो ऊपर है 1 2 3 4 5, राइट। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि हमारे पास एक अलग से पूरा लाइक कैलकुलेटर टाइप या न्यूमेरिक कीज का अलग से बटन्स होते हैं, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और डॉट एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टेरिक, ये वाले भी होते हैं। ठीक है, अगर तो हम उन वाले से करने हैं तो फिर हमें शिफ्ट की जरूरत नहीं है। लाइक मेरे पास इस वक्त दोनों मौजूद है, तो मैं सिर्फ अगर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल स्टेरिक करूंगी तो मेरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर मुझे अल्फा न्यूमेरिक कीज वाले कीबोर्ड से करने जो ऊपर वाली कीज होती हैं, तो हमें कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक करना होगा, तो हमारा डाटा सिलेक्ट होगा। ये हमारे पास हो गई, ठीक है। सेकंड जो अब हम करेंगे वो ये है कि लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने देखा था, हमारे पास ये की अभी भी लिखी हुई कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये किस चीज के लिए है? अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये कह रहे हैं कि आपने कॉलम एंटर करना है, रो एंटर करनी है, या सेल एंटर करना है, व्हाटएवर, ठीक है। सेकंड चीज जो इसके अंदर है वो ये है कि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस करेंगे, माइनस कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ठीक है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये दो चीजें, ये दूसरी चीज हो गई। ये भी हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट माइनस, राइट। ये दो चीजें आ गई किसके लिए? फर्स्ट चीज कॉलम ऐड करने के लिए, सेकंड चीज कॉलम को डिलीट करने के लिए, और इसी से हम रॉ और कॉलम भी ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें पूरा का पूरा एक और लाइक हमारे पास वो है कि हमें सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है, हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट और हमने प्लस प्रेस किया, तो ये इस तरह से आ गया कि हम इंटायर कॉलम को शिफ्ट कर दें राइट पे, ओके। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी थी, हम दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। ओके, हमने इसको उठाया कॉलम को और हम यहाँ ले का, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? नो, यू डोंट वांट टू रिप्लेस इट, आई जस्ट, ओके, हमें क्या चाहिए कि ये मैथमेटिक्स का जो डाटा है ये सबसे पहले होना चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट की पहले बता चुकी हूँ, ये है कंट्रोल बी स्पेस बार, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने अगर तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ आएगा और ये बोलेगा देयर इज ऑलरेडी डाटा हियर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर हम इसको ओके कर देंगे तो ये जो डाटा है वो इंग्लिश की जगह रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास ये शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास जाएगा। तो हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। इसके लिए हमने कंट्रोल जेड प्लस करके हम पुरानी स्टेट पे वापस गए, हम अपने डाटा को वापस लेके आए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है वो ये है कि कॉलम तो हम उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी स्पेस, क्या कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया कंट्रोल बी स्पेस से। अब हमें शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और हम अब इसको ड्रैग करेंगे, उठाया और हम ले गए इंग्लिश से, हमने किया ओके। अब देखते हैं कि ये हमारा डाटा शिफ्ट होता है कि नहीं होता। ओके, ओके, ये हमारा डाटा शिफ्ट हो चुका है। हमारे इंग्लिश के मार्क्स बाद में आ गए और मैथमेटिक्स के पहले आ चुके हैं, ठीक है। एक और चीज जो अब हम देखेंगे वो ये है कि सपोज करें हमें ये मार्कशीट, ये हमारा डाटा है, हमें ये किसी को शो करना है और हम नहीं चाहते कि वो सारे चीजों की एक्सेस करे। लाइक हमने
इनके टोटल, या हम एक और कॉलम अगर यहाँ पे बनाएं, ठीक है, यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये एक और कॉलम हमारा क्रिएट हो चुका है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा टीचर्स नेम आ गया। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई हमारे डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है, फॉर सपोज हमारे किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स आए हैं और वो चाहते हैं कि हम पूरी उनको एक्सेल शीट दिखा दें, तो हम क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें टीचर्स के नेम छुपाने हैं और दूसरे बच्चों के डाटा छुपाने हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये करना है कि हम टीचर के उसको छुपाना है, तो हमने इस वाले कॉलम पे कंट्रोल और 0 प्रेस कर देंगे, तो ये कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया है। अब हम उसको ये चीज शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें बाकी बच्चे, फॉर सपोज हमें अब्दुल हादी का डाटा दिखाना है, तो हमने ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, और ये वाला कर लिया। अब हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल 9, तो हमारे पास किसका डाटा आ रहा है, सिर्फ अब्दुल हादी का। अब हम कंट्रोल Z से इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, और आपने ये डाटा कॉपी करके किसी और को भेजना है और आपने टीचर्स के नेम शो नहीं करने, आपने सिंपली क्या किया, टीचर्स के नेम को आपने हाइड कर दिया। ठीक है, ये हाइड हो गया। आपने इसको कॉपी किया यहाँ तक, कंट्रोल C करके आप न्यू शीट में गए और आपने वहां पे पेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा ये विदाउट टीचर्स के नेम ये हमारे पास आ चुका है। और सम केसेस में ये भी होगा कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो एग्जैक्ट कॉपी होने के बजाय आपका मतलब जो हाइड किया हुआ डाटा है, ये जैसे मैंने कंट्रोल C किया और मैं शीट 4 में गई, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट नहीं हुआ है ये, अगेन हम गए कंट्रोल C किया, न्यू शीट खोली और इसमें हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये टीचर्स के नेम आ गए, हालांकि हमने टीचर्स के नेम क्या किए हुए थे, हाइड किए हुए थे। समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर के नेम के साथ आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, ऑल्टर सेमी कॉलन किया, ऑल्टर सेमी कॉलन, कंट्रोल C किया। ठीक है, अब हम दूसरी शीट में गए, हमने न्यू शीट खोली और इसको कंट्रोल V कर दिया। अब देखें बगैर टीचर के ये हमारे पास ये आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये शॉर्टकट कीज बहुत अच्छी लगी होंगी, तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।